दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में जब से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई है, तब से लगातार दो तीन नाम ऐसे हैं जो रोजाना सुर्खियों में रहते हैं। अब वो दो तीन नाम कौन है? पहला लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा गैंगस्टर रोहित गोदारा, तीसरा जो वीरेंद्र चारण है। ये तीन नाम सुर्खियों में है। अब इन्होंने हत्या करवाई है, सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली गई है, तो जाहिर सी बात है इनका खौफ राजस्थान के अंदर देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये खौफ फैलाने के लिए ही सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी लेते हैं, ताकि इनकी गैंग का खौफ बरकरार रहे और जब आगे ये रंगदारी मांगने के लिए बैठे तो कोई मना ना कर पाए। ये सच्चाई है और शायद इसी वजह से जो राजस्थान हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब राज्यों में हमें खासतौर से जिम्मेदारी वाले पोस्ट के मामले देखने को मिलते हैं। वो जिम्मेदारी वाले जो मामले होते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन इसमें कई मामले ऐसे होते हैं जिनका कहीं ना कहीं उसे भुनाने की कोशिश की जाती है। देखिए, आज की जो मैं खबर आपसे बताने जा रहा हूं वो खबर ये है कि जब से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मारे गए हैं जयपुर में, तब से ऐसे कई चेहरे निकलकर सामने आए, खासतौर से राजपूत समाज के, जो अब ये कह रहे हैं कि मेरी भी हत्या हो सकती है। आज एक बार फिर से एक और क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लकी ठाकुर। उन्होंने बाकायदा पंजाब के होशियारपुर थाने में एक एप्लीकेशन दी है, तहरीर दी है, और उन्होंने कहा कि मुझे भी रोजाना जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर जितने भी इस तरह के अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको जान से मारने की धमकी क्यों दी जा रही है? तो देखिए, इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह मैं आपको बताऊंगा अभी, थोड़ा सा इन महाशय जिनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, सम्मानित व्यक्ति हैं लकी ठाकुर, जो क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दरअसल ये जब से सिलसिला शुरू हुआ है धमकी देने का, या फिर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद, तो देखिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मैंने इससे पहले भी इस मुद्दे पर वीडियो बना रखी है, लेकिन आज जब लकी ठाकुर जी ने ये कहा कि मुझे भी रोजाना धमकियां मिल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसका विश्लेषण किया जाए। सबसे पहले जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मारे गए, उसके अगले दिन सूरजपाल सिंह अम्मो आते हैं और वो लॉरेंस बिश्नोई को चूहा कहते हैं और कहते हैं कि मुझे माँ करणी सेना का वरदान प्राप्त है, और ख़ास तौर से माँ करणी सेना के दरबार में बहुत चूहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के जैसे, लेकिन उसमें एक वाइट चूहा है और मुझे उस वाइट चूहे का आशीर्वाद प्राप्त है, मुझे उसका दर्शन मिल चुका है। यानी कि लॉरेंस जैसे छोटे मोटे चूहे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ इस तरह की बातें वो कह रहे थे। हालांकि हर शब्द के अलग अलग मायने होते हैं, इनके शब्द के भी अलग मायने हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि होंगे, हो सकते हैं। सूरजपाल सिंह अम्मो का साफ तौर से ये कहना था कि उन्हें भी सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। अब सूरजपाल सिंह अम्मो एक बड़े नेता हैं, बीजेपी के हरियाणा के प्रवक्ता हैं, और साथ में लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती देते हुए कह रहे थे कि मैं हरियाणा में सोहना में पैदा हुआ हूँ, गुरुग्राम में रहता हूँ, और कभी भी लॉरेंस अगर मुझे मारना हो या मुझसे मुकाबला करना हो तो सीधे सीधे बताकर आना, पीठ पीछे वॉर मत करना। तो ये आप इसे अगर एक तरह से देखें तो कहीं ना कहीं आग में घी डालने वाला काम इसे आप कह सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई से उन्होंने ये भी कहा था, उस वीडियो में जो मैं इंटरव्यू देख रहा था उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर तुझे जेल में मन नहीं लग रहा है तो बता दे, तेरा इंतज़ाम करते हैं, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। तो इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो सकता है चैलेंज के रूप में भी ले सकता है। खैर, सूरजपाल सिंह अम्मो जो हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद सुर्खियों में आए और चले गए। कुछ दिन चर्चा हुई इनके बारे में, भाई खुद बड़े नेता हैं और इन्हें सिक्योरिटी वगैरह सब मिली हुई है, और शायद करणी सेना ने जब मुझे याद है 2017 में फिल्म पद्मावत का विरोध हुआ था, सूरजपाल सिंह अम्मो राजपूत समाज की तरफ से बढ़ चढ़कर आए थे सामने और उन्होंने इसका पूरा विरोध किया था। उसके बाद ये भी देखने को मिला कि कई लोग इसे सही मानने लगे, कई लोग गलत मानने लगे। सोशल मीडिया एक ऐसा पब्लिक डोमेन है जहां लोग अपने अपने विचार रख सकते हैं और वहां भी रख रहे थे। खैर, सूरजपाल सिंह अम्मो के बाद बहुत सारे छोटे मोटे राजनेताएं राजपूत समाज को जो लीड करते हैं अपने अपने हिस्से से, अपने अपने हिसाब से,
अपनी अपनी एक छोटी छोटी सेना बना रखे हैं। उन लोगों ने मीडिया के समक्ष आकर इस तरह की बयानबाजियां की कि मुझे भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। अब वो ऐसे नेता हैं, उनका नाम शायद उतना चर्चित ना हो, लेकिन धमकियां उन्हें भी मिल रही हैं। लेकिन देखिए, अब राजपूत क्षत्रिय करणी सेना जो है, पंजाब की ये सेना है और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का, तो इनको भी, लक्की ठाकुर को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब इन्हें धमकी कौन दे रहा है ये नहीं पता, लेकिन इन्हें रोज़ फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप कॉल, चैटिंग के जरिए जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अब इन्हें तो धमकियां मिल रही हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर लोग अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कुछ इस तरह की बातें कर रही हैं। अब देखिए, आपको थोड़े दिन पीछे अगर ले चलें तो पंजाब में ही सुधीर सोरी, जो शिवसेना टकसाल के नेता हुआ करते थे और हिंदुओं के पक्ष में काफ़ी कुछ बोलते थे, और बाद में इन्हें एक सिख लड़के ने इनकी हत्या कर दी थी और ये मामला बहुत तूल पकड़ा था। उस वक्त पंजाब के जो डीजीपी हैं गौरव यादव सर, उन्होंने कहा था कि कोई भी इस मामले में अफवाह नहीं फैला सकता वगैरह वगैरह, क्योंकि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल था और चूँकि इसमें 2 वर्ग बटा हुआ था तो हो सकता है अशांति फैल सकती थी। लेकिन जिस तरह से सुधीर सोरी को मारा गया था, उन्हें भी और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, इन दोनों की हत्याओं को ही आधार बनाकर अब ये कहा जा रहा है कि मुझे भी धमकियां मिल रही हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि धमकियां अगर मिल रही हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जेल में बैठा हुआ है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा हुआ, माफ़ कीजिएगा, और उसकी पूरी गैंग कहीं ना कहीं किसी न किसी जेल में बंद है। रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, अनमोल विश्नोई, ये सब बाहर हैं, विदेश में हैं। और सोशल मीडिया पर भी जिस तरह से ये लोग जिम्मेदारी लेते हैं, तो जिम्मेदारी लेना और इस कांड को करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। ये मेरे विचार नहीं है। दरअसल आपको याद होगा, सिद्धू मूसेवाला जब मारे गए थे, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद यही गोल्डी बराड़ सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ले रहा था। यही लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया बढ़ चढ़कर बोल रहे थे, टीवी में इंटरव्यू दे रहे थे कि मैंने मारा, वो बहुत उड़ रहा था वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी बातें कहीं, सलमान खान को भी मारने की बातें कहीं। लेकिन अब आप आज से 5 दिन पहले जाइए, जो कोर्ट में याचिका लगाई गई है, उसमें यह कहा गया है कि मैंने सिद्धू मूसेवाला को नहीं मारा। वही बात जग्गू भगवानपुरिया भी बोल रहा, वही बात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील भी कोर्ट में बोल रहे हैं। अब देखिए, जब हत्या होती है तो आप सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हैं और बाकायदा आपके नाम की दहशत फैलती है, और जब कोर्ट में सुनवाई चलती है तो आप बरी हो जाते हैं और कहते हैं हमने नहीं मारा। अब बड़ा सवाल उठता है कि इन सबको भुनाने की जो कोशिशें चल रही हैं, ये क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जहाँ तक मैंने विश्लेषण किया है, समझने की जो मैंने कोशिश की है, उसमें मैंने ये समझा है कि देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब पंजाब की एटीएस ने राजस्थान की पुलिस को मार्च 2023 में एक पत्र लिखकर कहा था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हो सकती है, और इस इंटेलिजेंस के इस इनपुट के आधार पर जब वो मांगने गए थे सुरक्षा, उसके बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई और बाद में वो मार दिए गए। तो जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जैसे बड़े नेताओं को भी सुरक्षा नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, ये जांच का विषय है, तो ऐसे छोटे छोटे नेताओं को सुरक्षा कैसे मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे जब बड़े कांड हो जाते हैं तो ये नेता भी सोचते हैं या सोचते होंगे, या फिर और भी वजह हो सकती हैं कि भाई उनको भी जान का खतरा है, उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं, उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल भी इसमें आ जाता है। जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं उनके 100 दुश्मन तो बनते ही हैं, तो इसी को कहीं ना कहीं आधार बनाकर भी इस रूप से देखा जाता है। हालांकि ये जांच का विषय है कि उन्हें धमकी कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, और वो क्या करते हैं और कब धमकी दी गई है, ये सब जांच पड़ताल का विषय है। लेकिन कई केसों में, कई मामलों में ऐसा ही निकलता है कि जो कोई बड़ा व्यक्ति मारा जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी निकलकर सामने आती हैं जो इस तरह की बातें करती हैं। अब सूरजपाल सिंह अंबू ने साफ तौर से, देखिए आप पूरा बयान सुनेंगे उनका, तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे सोशल मीडिया के जरिए धमकी मिल रही है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे किससे धमकी मिल रही है, उन्होंने ये भी बताया, चुनौती भी दी और बहुत सारी बातें कहीं। लक्की ठाकुर जी भी वही कह रहे हैं कि मुझे भी धमकियाँ मिल रही होंगी। ऐसा नहीं है, गैंगस्टर उन्हें धमकियाँ दे रहे होंगे क्योंकि उस समाज में अच्छे काम करते हैं तो उन्हें धमकियाँ मिलनी स्वाभाविक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो
आप आंकड़ा निकालेंगे तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ेगा। तो आप बताइए कि इन्हें जो राजपूत समाज के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, जिस हिसाब से लकी ठाकुर भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या ये वाकई में टारगेट किया जा रहा है या सिर्फ ये बनी बनाई बातें हैं या फिर इसके पीछे का मकसद कुछ और है? तो आपको क्या लगता है, आप बताइए। मुझे जो विश्लेषण करने के बाद समझ में आया, मैंने सोचा कि आपके समक्ष एक बार साझा किया जाए। आप खुद समझदार हैं, हमारे दर्शक जो हैं कई मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, इस पर भी अपनी राय रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।